देखिए इसके बाद उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? इसके बाद उदाहरण नंबर देखेंगे 8, और 8 का देखेंगे कौन सा? फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना दिया है? 6 और 9 दिया। योगफल आपको दिया है कितना? 6, और गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। आपको गुणनफल कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और कह रहा है कि समीकरण बताइए। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण निकाल देते हैं। द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना? एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमें? 6, तो 6x, और एल्फा गुणे बीटा कितना दिया हमें? 9। तो आपका यह आंसर आ गया। हो गए? दूसरा देखिए, इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हम देखेंगे। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य के अल्फा तथा 2y अल्फा है। कितने कितने? यह आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यह आपको बहुपद दिया है, इसके आपको शून्य दिए हुए हैं। एक आपको शून्य दिया है कितना? अल्फा, और एक दिया हुआ है कितना? 2y अल्फा। ये दिया है आपको। एक तो आपको अल्फा बराबर अल्फा ही हो जाएगा, और दूसरा बीटा बराबर कितना दिया है? अल्फा दिया है। यहाँ अल्फा, यहाँ बटे में अल्फा, तो आप गुणनफल वाला फार्मूला डाल दीजिए, आपका मान निकल आएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल ही क्यों डाले? क्योंकि गुणनफल में a आ रहा है। अगर आप यहाँ योगफल डालते तो माइनस b अपान a होता है, इनमें कहीं a आ ही नहीं रहा था। इसमें होता है c अपान कितना? a, और c की जगह पर आपको दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा। चूंकि इसमें ऑलरेडी a आ चुका है तो आप यहाँ कैपिटल में लिख लीजिए c अपान कैपिटल, क्या लिख दीजिए? a। शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा। आप बताएं c का मान आपको कितना दिया है? 2a दिया हुआ है, और a का मान आपको कितना है दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अल्फा तो अल्फा है, बीटा कितना है? 2 अल्फा है, तो 2a बचेगा, 1 से मतलब नहीं। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आपका 2 बराबर आ जाएगा 2a आ गया। 2 से भी 2 कट गया तो 1 आया, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा? 9 नंबर। ये कह रहा है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, जो कि आपको गुणनखंड करके हम शून्य निकालना बता चुके हैं, तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। सत्यापित हम भी करा चुके हैं, तुमने करा चुके नहीं करा चुके? तो पहला हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, वो आपका चौथा भी जाएगा, लेकिन हम चलो चौथा इसका बता देते हैं। देखिए फोर्थ नंबर हम देखो 9 का बता देते हैं। देखिए फोर्थ नंबर में दिया है हमको 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3y कितना? 4 दिया हुआ है। कुछ भी नहीं, केवल वैल्यू इसमें बटे में दे दी, बस और कुछ नहीं। आप इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसके गुणनखंड। तो आप गुणनखंड ऐसे कहाँ कर पाएंगे? जब तक आप इसको बिल्कुल इसका एलसीएम लेकर के नहीं करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 4, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 4 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लो, तो 1 से जब भाग करोगे 4 ही आएगा, 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 स्क्वायर आएगा। यहाँ 2 से करोगे 2 दूना 4, 2 से करोगे 2 सती 14x आ जाएगा, और 4 एकन 4 है ना, 1 आएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1/4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 8x स्क्वायर बचेगा, 14x बचेगा, और कितना बचेगा? 3। आप इसके गुणनखंड कर लीजिए शून्य के लिए। इसके से गुणा करेंगे तो 8 तो कितना हो जाएगा? 24। 24 के 2 पीस कर दें, जोड़ने पर 14 आना चाहिए, तो 12 + 2 आएगा। 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और 12 दूना कितना हो जाएगा? 1/4 8x स्क्वायर प्लस 14 को लिख सकते हैं 12x प्लस कितना लिख सकते हैं? 2x। आप ऐसे ब्रैकेट बनाने के ऐसे कर दे तब भी तो वही है ना। एक लाइन बच गई 1/4। इसमें देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 कॉमन होगा, x मिलेगा, 4 दूनी 8, x बचेगा, और 4 3 कितना? 12। इसमें कुछ भी एक जैसा नहीं मिला तो 1 कॉमन मिलेगा, तो 2x प्लस कितना बचेगा? 3 बचेगा। 1/4 इन दोनों में क्या हमको कॉमन मिलेगा? 2x प्लस कितना? 3। तो क्या बचा? 4x प्लस कितना बचा हमारे पास?
1 बचा, ये इसके आ गए शून्य के लिए, शून्य के बराबर के लिए आप इसको बराबर कीजिए 4 से करो। चलो पूरा देखो आपको दिखा देते हैं। 1/4 2x प्लस 3 और 4x प्लस 1 बराबर किसके कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अगर 4 की इधर गुणा भी करो जाए करके तो सब क्या हो जाएगा 0, काले को फैक्टर लेना है। 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 3 उधर जाएगा माइनस का होगा 2 कहां चला जाएगा इसके बटे में, तो अल्फा बराबर माइनस का 3 बटे कितना आ गया 2। आप जब इसको लेंगे 4x प्लस 1 0, तो x बराबर उधर जाएगा -1, 4 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा, तो बीटा का मान जो आया है वो -1 कितना आ गया है 4। जांच कर देते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो होता है -b अपान कितना a। अल्फा बोले तो कितना आया है हमारे पास माइनस का 3/2 आया है, प्लस बीटा कितना आया है माइनस का 1 कितना आया है 4, माइनस बी कितना दिया था हमको 3 बी 7/2 दिया है, 7/2 दिया है बटे, और ए का मान कितना आपको दिया है यहाँ 2 दिया हुआ, कितना दिया है मेन ये बटे, तो ये इनकी गुणा हो जाएगी पास में। यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो गया दोनों का 4, 2 दूना 4 2 आएगा तो 2 दूना 6, और यहाँ 4 1 4 तो 1 आएगा तो 1 रहेगा। यहाँ माइनस का 7 ऊपर, नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -6 माइनस से जुड़ेगा तो माइनस का 7 बटे कितना 4, यहाँ भी माइनस का 7 बटे कितना 4, तो देखिए बराबर नहीं आ गया। कैसा भी सवाल दिया हो और आप तरीका जानते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब गुणनफल वाला लगा दिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाता है फार्मूला c अपान a। अल्फा का मान माइनस का 3/2 आया है, बीटा का मान माइनस का 1/4 आया है, और c का मान पता लगाए तो कितना है 3/4 है, और a का मान कितना है 2। 3/4, c का मान 3 कितना है 4, और ये नीचे कितना आ जाएगा इसके 2 आ जाएगा, गुणा करिए माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 3, और नीचे 4 3 कितना हो जाएगा 8, ये पास होने की गुणा हो जाएगी तो 3/4 3 कितना हो जाएगा 8, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब इसकी जांच भी हो गई और इसके शून्य भी निकल आए। इसके बाद उदाहरण नंबर आप कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे, उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। भैया बेटा देखो ये साफ आ रहा है इसमें, आ रहा है ठीक। कह रहा है यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं, कह रहा है किसी बहुपद के जो शून्य दिए हुए हैं अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है कितना 6, और कह रहा है अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है कितना 4, तथा तब कह रहा है बहुपद लिखिए। क्या बोल रहा है आपको, तब आपसे बोल रहा है क्या निकालना है आपको बहुपद, पोलिनोमियल ज्ञात करना है आपको। ये आपको दिया है, आप जानते हैं कि अल्फा बीटा है, जीरोस आपको दिए हुए हैं, और उसमें रिलेशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा 6 से अल्फा इनटू बीटा कितना है 4 है, तो आपको क्या निकालना है बहुपद पोलिनोमियल। कितना आसान क्वेश्चन तुमको दे दिया, तरस आएगा तुमको ऐसे सवालों पे। बहुपद, और बहुपद को हमने तुमको बताया क्या फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और आपका x होता है और प्लस अल्फा इनटू क्या होता है बीटा। केवल और केवल मान पुट करना, अगर फार्मूला आपको याद है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 6, x इसके साथ में लगा दो, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 लिख दो, और यही आपका आंसर आता है। नहीं जानते बेटा, ये अभी तो आप पढ़ा नहीं इसलिए समझिए। यहाँ पर ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल आप ये करो, याद रखो फार्मूला कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा क्या होता है गुणे बीटा, समझ रही। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमने नहीं लिखा, इस सवाल में दिया कि अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा गुणे बीटा इतना है। आपको अगर फार्मूला पता है तो आप x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के कितना डाल देंगे आप 6x हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा के कितना रख देंगे 4, और आपका आंसर आ जाएगा। बस ये बोले, इसको लिख लो। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, उदाहरण नंबर देखेंगे 12 नंबर। कौन सा देखेंगे 12 नंबर। देखिए इसमें हमें गिवन है, कह रहा है जब द्विघात बहुपद दिया k-1 into x² by plus kx
+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। आपको एक शून्यक दिया है अल्फा, ये आपके शून्यक होते हैं, और एक शून्यक दिया तो उसे अल्फा लेते हैं, दूसरे शून्य को क्या लेते हैं हम, बीटा। चला एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है हमको, दूसरा शून्यक। इसके गुणनखंड कर दें, 0 के बराबर कर दें, तो एक शून्यक तो -3 आ जाएगा, दूसरा शून्य क्या आएगा, कुछ और आएगा, वही हमको निकालना है। लेकिन आप गुणनखंड तब तक नहीं कर सकते जब तक k नहीं हटाएंगे, क्योंकि k हटेगा तभी गुणनखंड हो पाएगा। और k हटाने के लिए देखिए क्या होगा, k हटाने के लिए k का सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको, मान। ये मान x का तो ही होता है जिसको हम अल्फा बराबर -3 बोल दिया करते थे। बताइए, जब इसके गुणनखंड होते हैं तो x के दो मान निकलते हैं, एक x का मान निकलता है उसको हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरा जो x का मान निकलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, बीटा। तो ये x का मान है कि नहीं है, बताइए, अल्फा भी है और x का मान भी है। तो जो इस तरह इसका ये मूल है x का मान, तो x की जगह पर हम इसमें क्या रख देते हैं, -3, और ये 0 के बराबर हो जाए। क्या लिखना होगा हमको, सिंस x बराबर -3 इसका एक शून्यक है, यानी जीरोस है, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा। रखो इसमें k -1, x की जगह पर -3² प्लस k, x की जगह पर -3 + 1 बराबर कितना, जैसे ही जीरोस किसी का रखते हैं, जैसे ही शून्य का रखते हैं, वैसे जो मान उसका क्या हो जाता है, पूरा 0 के बराबर हो जाता है। आइए हम करते हैं इसको, k ये पावर सम है तो माइनस हट जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 9, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 3k बनेगा, +1 = कितना, 0। 9 से गुणा करेंगे तो 9k आएगा, 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 1 का 9 आएगा, -3k प्लस कितना 1 आएगा, बराबर कितना, 0। 9k में से 3k जाएगा तो कितना बचेगा, 6k, माइनस 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, बराबर कितना, 0। तो k बराबर आ जाएगा आपका 8 बटे कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 2 3 6, 2 चक्कू कितना आ जाएगा, 8। तो k का मान हमारे पास कितना आ गया, k का मान कितना आ गया हमारे पास, 4/3। अब बनाइए, अब लिखिए, ये k का मान इसमें डाल दीजिए। देखिए हमको दिया है k -1, या ऐसे निकाल दो, ऐसे देखिए, आप अल्फा प्लस बीटा कितना होता है फार्मूले, बताइए, -b/a। ये एक सूत्र होता नहीं होता, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता नहीं होता है। अल्फा का मान हमें यहाँ -3 दिया कि नहीं दिया, ये आपको यहाँ अल्फा कितना दिया है, -3 दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया। आपको यहाँ a कितना, b कितना दिया है, k दिया हुआ है। आपको यहाँ c कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। आपको यहाँ a कितना दिया है, k - 1 दिया। x² के साथ में जितना भी जो कुछ लगा होगा वो a होता है, क्या होता है वो, a। x के साथ में जो लगा होता है वो क्या होता है, b, और जिसमें x y नहीं होता है, ऐसे लगा होता है वो क्या बोला जाता है, c। तो c कितना हमको दिया, 1 दिया। ये फार्मूला डालिए, प्लस बीटा = माइनस b बोले तो कितना हमें दिया हुआ है, k दिया हुआ है, k रख देंगे। a मींस कितना हमको दिया हुआ है, k माइनस कितना दिया है, 1 दिया। -3 उधर जाएगा तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का k बटे k - 1 प्लस कितना आ जाएगा, 3। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। k का मान कितना हमारे पास आया है, 4/3 आया। 4/3 रखो इस k की जगह पर, यहाँ भी 4/3 -1 और प्लस कितना दिया है, 3। हल करिए, हल करना तो पड़ेगा। ऊपर दिया है माइनस का 4/3, नीचे देखिए थोड़ा जल्दी हम हल करेंगे। इधर गुणा करोगे तो 3 1 क्या हो जाएगा, 3। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आई। इधर 3 की गुणा करेंगे तो 3 1 3, 4 - 3 बनेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और बटे में कितना होगा, 3, और फिर प्लस में उधर हमको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो k बराबर माइनस का कितना बचेगा, ये 4 प्लस नीचे 1 लिखा नहीं जाता, +3। 4 में से ये थोड़ा बीटा चल रहा था, हम k लिख दिया, कितना चल रहा था, ये बीटा, बीटा बराबर चल रहा है। 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा,
तो दूसरा जो जीरो निकलेगा, जो दूसरा शून्य निकलेगा वो कितना होगा, -1 हो। या तो आप k का मान इसमें रख देते, हल करते, बराबर करते, उसके बाद उसके गुणनखंड करते तो फिर से 2 मान आ जाते। एक तो आपका यही आ जाता और दूसरा मान कितना आता, -1, तब भी आपका लग जाता। हमने